हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल में। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जोरों शोरों से लगे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी नाउन की क्लास खत्म हुई है, एंड हुई है, जिसमें हमने 3 पार्ट में नाउन को किया था। सब पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी। पार्ट 2 में मैंने आपको क्या बताया था, तो पार्ट 2 में अगर आपको याद होगा तो मैंने रूल्स डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो पार्ट 2 में हमने कुछ रूल्स किए थे और पार्ट 3 में जो भी बचे हुए रूल्स थे, सारे रूल्स को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। जब हमने सारे रूल्स पढ़ लिए तो अब बारी आती है हमारी किसकी, तो क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, तो इस सीरीज में हम टॉप 100 नाउन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो एक साथ हम 100 तो करेंगे नहीं, तो हम उनको कैसे करेंगे आज की क्लास में, तो 20 क्वेश्चंस जो है, जो हम लोगों ने सीखा है अपने क्लासेस से, उसको आज डिस्कस करेंगे। तो ये 5 पार्ट में होगी। ठीक है, 20 क्वेश्चंस इच पार्ट होगा। ठीक है, हर पार्ट में कितने क्वेश्चन करेंगे, तो 20 क्वेश्चन हम लोग हर पार्ट में करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को और जानते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। ठीक है, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसमें से कौन से पार्ट में ईरर है। अगर नो ईरर है तो आप आंसर डी लिख दो। ठीक है, ऑप्शन आप देख लो कौन कौन से। आपको इसके लिए मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड, फटाक से आंसर करना। कह रहा है कि मेरी जो बहन है उसने बाइबल के पन्ने बाई पन्ने सारी बातें पढ़ डाली। ठीक है, इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही सही आंसर कर दिया होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ठीक है, ये पार्ट सी में इरर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और पार्ट सी में इरर है। क्या इरर है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रीपोजिशन होगा, ठीक है, प्रीपोजिशन होगा, उसके पहले और उसके बाद में अगर नाउन आता है, ठीक है, तो नाउन क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, तो पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, पेज आफ्टर पेज होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा सही, पेज आफ्टर पेज। ठीक है, पेज आफ्टर पेज का प्रयोग क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आई वेंट टू टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, aunts एंड कजन सिस्टर्स। ठीक है, तो आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। 4 ऑप्शन है। ठीक है, और आपको मिलेंगे कितने टाइम, तो सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड। तो कह रहा है कि मैं मंदिर गया अपने पेरेंट्स के साथ, आंट्स के साथ और कजन सिस्टर्स। ठीक है, देख पा रहे हो कितना डिटेल में बता रहा है। अगर डिटेल में कोई भी चीज बता रहा है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं गलती है। ये तो गलती कहाँ पे है, ठीक है, तो कजन मतलब ही होता है कि मेरा चचेरा फुफेरा भाई हो या बहन हो, तो हमें सिस्टर्स लगाने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। ये समझो कि जहां भी हम कोई भी बात डिटेल में बताते हैं, इसका ये मतलब होता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ी है। ठीक है, तो इसमें क्या गड़बड़ी है भाई, तो कजन सिस्टर्स कहना गलत है। हम इस किसका प्रयोग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कजन सिस्टर, कजन ब्रदर, अगर यहाँ पे कुछ दिख रहा है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, तो समझ लेना कि क्या है, कुछ तो गलती है वहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। ठीक है, 4 ऑप्शन है, आपको फटाक से आंसर करना है। ठीक है, 10 सेकेंड मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। अभी हम बेसिक कर रहे हैं तो इजी क्वेश्चन ही आएंगे। तो क्या है कि वो बहुत ही प्रयास करता है कि वो अपने काम से क्या परे हो जाए, मतलब काम को फिनिश कर पाए। ठीक है, जितना भी उसका रिमेनिंग काम है उसको कवर अप कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गलती हो गई, तो यहाँ पे जो फ्रेज होता है वो क्या होता है, टेक्स पेन नहीं होता है। फ्रेज जो होता है वो टेक्स पेन्स होता है। ये है असली फ्रेज। ठीक, किस पार्ट में गलती है,
तो बी पार्ट में गलती है, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टेक्स पेंस का प्रयोग करें, क्योंकि इस फ्रेज का क्या अर्थ होता है, काफी प्रयास करना। ठीक है, बहुत दर्द सह रहा हो मतलब काफी प्रयास करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। ठीक है, 4 ऑप्शन है, फटाक से आंसर करना कि किसमें गलती है और क्या गलती है, ये भी आप कमेंट करते जाओ साथ के साथ। ठीक है, तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही सही आंसर कर दिया होगा। ठीक है, तो किस पार्ट में गलती है, तो गलती है पार्ट बी में। ठीक है, अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस। क्राइटेरियंस प्लूरल नहीं होता है, क्राइटेरियन क्या होता है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है क्राइटेरियन का, क्राइटेरिया। ठीक है, आपको बता रखा है, मैंने क्लास में बताया था कि इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, क्राइटेरियन का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, क्राइटेरिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया, ये होता है इसका प्लूरल फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड शेले। ठीक है, आपको बताना है किस पार्ट में गलती है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, बेसिक से बिल्डअप लेते चलेंगे ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आप एडवांस क्वेश्चन भी कर पाओ, फिर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फटाक से आंसर करना। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो पोएट्री जो होता है वो हमेशा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, पोएट्री को तो आप गिन नहीं सकते। ठीक है, तो पोएट्री क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन किसमें होता है, तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। तो पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी। ठीक, इसमें आपको इरर ढूंढना है, 10 सेकेंड मिलेगा, फटाक से करना। खूबसूरत सराउंडिंग था, ठीक है, उस प्लेस का जो कि मुझे क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था, मंत्र मुग्ध कर रहा था। तो क्या गलती है भाई इसमें, तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो इसमें कौन सा पार्ट गलती है, तो पार्ट बी में गलती है, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। ठीक है, तो सराउंडिंग नहीं होता है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या होगा, सराउंडिंग्स सही होगा। ठीक है, तो सराउंडिंग्स का प्रयोग किया जाता है आसपास की जगह के लिए। ठीक है, सराउंडिंग मतलब घेरा हुआ, लेकिन आसपास की जगह की बात कर रही है कि आसपास का जो नजारा था वो मंत्रमुग्ध कर देने वाला था, इतना सुंदर था। ठीक है, तो हम यहाँ पे सराउंडिंग का यूज नहीं करेंगे, सराउंडिंग्स का यूज करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या क्या है, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरीड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। ठीक है, 4 ऑप्शन है, फटाक से आंसर करना कि कौन सा सही है। ठीक है, कोई भी कूली मौजूद नहीं था, तो उन्होंने सोचा क्या कि अब अपना जो सामान है गठरी उठाओ और खुद लेके चलो। ठीक, स्टेशन में पहुंचा था बेचारा। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही आंसर कर दिया होगा, आपने गलती यहाँ पे फाइंड कर लिया होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, और पार्ट किस में गलती है, तो पार्ट सी में गलती है। कौन सा गलती है, आपको याद होगा कि लगेज जो होता है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। तो क्या होगा सही, लगेज। ठीक है, ये मैंने आपको करवाया था। ठीक, आपने ध्यान दिया होगा कि लगेज का प्रयोग करें। ठीक है, लगेज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, द टेबल्स लेग हैव बीन इलोबेटरी कार्व। ठीक है, मुझे तो लगता है आपको 10 सेकेंड का 2 से 4 सेकेंड देना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, आप लोगों ने अभी तक आंसर कर ही दिया होगा।
फिर भी मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, एक बार फिर से सोच समझ लो। बहुत ही ईजी है, मैंने आपको ये पहले भी बताया है, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी जब पढ़ाया था तब लास्ट क्लास में। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने गलती फाइंड कर ली होगी। तो पार्ट ए में गलती है और ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कि क्या गलती है, तो मैंने क्या बताया था कि नन लिविंग के साथ, ठीक है, अगर आपको याद हो, नन लिविंग के साथ एपोस्ट्रॉफी नहीं यूज होता है। एपोस्ट्रॉफी यूज नहीं होता है, ठीक है, जनरली हम नहीं करते हैं। कब करते हैं, जब उसको हम पर्सन के रूप में ट्रीट करते हैं तभी कर सकते हो, ठीक है। जब पर्सन के रूप में ट्रीट नहीं हो रहा हो तो हम नहीं करते, ठीक है। तो क्या लिखेंगे टेबल्स लेग की जगह, लेग्स ऑफ द टेबल, ठीक है। क्या लिख देंगे, लेग्स ऑफ द टेबल। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, ठीक है। कश्मीर की जो सीनरी थी बहुत ही चार्मिंग थी, ठीक है, बहुत ही सुहावनी थी, बहुत ही मनमोहक। 10 सेकेंड है, फटाक से बताना कि किस पार्ट में गलती है, एरर है। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया हो। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, पार्ट ए में गलती है क्या, तो सीनरीज, ठीक है। इसमें क्या गलती है भाई, तो हम सीनरी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सीनरी क्या है, अनकाउंटेबल। आप तो ऐसा नहीं करते एक सीनरी दो सीनरी, ठीक है, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो इनका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे, सीनरी, ठीक है। याद रखना, स्पेलिंग भी याद रखना, बहुत बार आपको स्पेलिंग वाले में भी आ सकता है ये वर्ड, ठीक है, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल, ठीक है। 4 ऑप्शन है, फटाक से आंसर करना किस पार्ट में एरर है। ये भी इजी है, अगर आपको बेसिक चीज पता होगा तो आप ये भी कर पाओगे। ड्राइवर ने अपना क्या दिखाया, ठीक है, टैलेंट तो नहीं दिखाया, ठीक है। यहाँ पे कौन सा पार्ट में गलती है, तो गलती है पार्ट बी में। टैलेंट जो होता है, ठीक है, वो आपका इनबॉर्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनबॉर्न क्वालिटी तो थी नहीं कि वो डैमेज कार को क्या कर दे, कंट्रोल कर ले। हो सकता है आप भी सीख लो तो आप भी कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। तो ये कोई टैलेंट नहीं हुआ, तो ये क्या होगा, स्किल होगा, ठीक। टैलेंट के स्थान पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे टैलेंट की जगह क्या यूज करेंगे, स्किल, ठीक है। क्योंकि टैलेंट का अर्थ है नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, ठीक है, जो आपके अंदर नेचुरली पहले से होगी एबिलिटी। स्किल क्या है, जिसको प्रैक्टिस से सीख सकते हैं, जैसे गाड़ी चलाना, ठीक है, प्रैक्टिस से सीखते हैं। कोई लैंग्वेज प्रैक्टिस से सीखते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आई इंटर्ड द बेडरूम आई सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। जैसे ही मैं बेडरूम में इंटर किया तो मैंने देखा कि एक सांप रेंग रहा है, कहाँ, तो जमीन पे, ठीक है। आप हिंदी इसको करो, हिंदी में मीनिंग जैसे ही समझोगे आपको पता चलेगा कहाँ पे गलती है, ठीक है। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो किस पार्ट में गलती है, तो पार्ट सी में, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो रूम के अंदर ग्राउंड नहीं होता, जमीन नहीं होता, उसके अंदर क्या होता है, आपके रूम के अंदर अगर होगा भी तो क्या होगा, ठीक है, रूम के अंदर क्या होता है, फ्लोर होता है, फर्श होता है, ठीक है, जमीन नहीं होता है। अगर आपने इसको हिंदी में किया होगा ट्रांसलेट तो आपको खुद ब खुद पता चल गई होगी कि कहाँ पे गलती है, किस पार्ट में, ठीक है। ग्राउंड का अर्थ है मकान के बाहर जो धरती का ऊपरी सतह होता है, ठीक है, जो जमीन होती है वो। तो ग्राउंड के जगह पे हम क्या यूज करेंगे, फ्लोर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, ठीक। भिक्षा किसको दी जा रही है, गरीबों को भीख दी जा रही है, ठीक, अच्छी बात है, गरीब को भीख देनी चाहिए। लेकिन इसमें गलती क्या है, आपने सेंटेंस में ऐसा क्या गलती कह दिया, गरीबों को भीख देनी चाहिए, ये तो अच्छी बात है।
फटाक से पता करो क्या गलत है। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही आंसर किया होगा। तो किस पार्ट में गलती है? तो पार्ट सी में। और ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक, पुअर्स नहीं होगा, द पुअर होगा। ठीक है, गरीब लोग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? द पुअर। ठीक है, पुअर्स नहीं यूज करते हैं, द पुअर। ठीक है, द पुअर्स के स्थान पे द पुअर का प्रयोग करें। द पुअर का अर्थ क्या है? गरीब वर्ग। ठीक है, जो गरीब वर्ग के लोग होंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आईज सर्जरी। लेजर जो है ऐसे टूल्स है जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, बहुत ही एसेंशियल टूल है। किसके लिए? तो जो भी डेलिकेट आंख की सर्जरी होती है उनके लिए लेजर्स का उपयोग किया जाता है। तो लेजर क्या है? इंडिस्पेंसेबल है। ठीक है, फटाक से आंसर करना किस पार्ट में गलती है। ठीक है, इंडिस्पेंसेबल है मतलब आप बोल सकते हो इसके सिनोनिम एसेंशियल है। ठीक है, चलो आप सिनोनिम्स भी एक पढ़ लो। इसी के साथ टाइम अप भी हो गया है। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों ने सही आंसर कर दिया हो कि किस पार्ट में गलती है। ठीक है, आप इंडिस्पेंसेबल का वर्ड मीनिंग भी देख लेना, हो सकता है करेक्टली स्पेल्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड में ये पूछ। ठीक है, तो किस पार्ट में गलती है? तो पार्ट सी में गलती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्या गलती है? ठीक है, तो यहाँ पे जो आइज है हम इसको नाउन की तरह यूज नहीं कर रहे हैं, हम इसको किसकी तरह यूज करेंगे? तो एडजेक्टिव की तरह। ठीक है, अगर जब एडजेक्टिव की तरह यूज होता है तो प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता है नाउन। नाउन किस फॉर्म में होगा? हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा जाएगा। ठीक है, देख लो, आइज सर्जरी के स्थान पर हमें क्या लगाना है? आइज सर्जरी का प्रयोग करें। आइज तो नाउन है, लेकिन हमको आइज सर्जरी, आंख के सर्जरी की विशेषता बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो जहां पे एडजेक्टिव का काम करेगा वहां पे आप उसको सिंगुलर फॉर्म में लिखोगे उस वर्ड नाउन को। ठीक है, जो नाउन एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई सर्जरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू हैव अ वे with words, a good sense of design and administration ability, you may enjoy working in high pressure world of advertising। इसमें आपको पता करना है कि गलती किस सेंटेंस में है। ठीक, आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड। किस पार्ट में गलती है फटाक से फाइंड करो। ठीक है, इजी, अगर आप सेंटेंस को तोड़ोगे, धीरे धीरे पढ़ो, समझने की कोशिश करो तो आपको गलती अपने आप दिख जाएगी। ठीक है, अभी नाउन का ही है तो आप नाउन पे ही फोकस करो तो आपको गलती खुद ब खुद दिख जाएगी। ठीक है, और आपको पता चलेगा किस पार्ट में गलती है। तो किस में गलती है? तो पार्ट बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड से कि इसमें क्या गलती है? अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी। ठीक है, इसमें आखिर गलती क्या है? ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या है? नाउन है। ठीक है, लेकिन हमको एबिलिटी बताना है। ठीक है, एबिलिटी की विशेषता बताना है, मतलब क्या है उसकी विशेषता बताना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का एडजेक्टिव फॉर्म लिखना पड़ेगा। ये किस फॉर्म में है? नाउन में है। ये किस में है? तो नाउन फॉर्म में है। नाउन में हमें बताना क्या है? इसका एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का एडजेक्टिव फॉर्म कौन सा होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, तो यहां पे हम किसका यूज करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव का। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट वीक्स sharp hike in the wholesale price of beef is a strong indication for higher meat costs to come। ये भी बहुत ही है, नाउन ही देखना है आपको, 10 सेकेंड है। और हिंट दे देता हूँ, अनकाउंटेबल काउंटेबल वाला सेंस है। ठीक है, बड़ी आसानी से आप कर पाओगे आंसर, अब तो आसानी से कर पाओगे। ठीक, इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? पार्ट सी में गलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, अब तो पता चल गया हो कि क्या गलती है। क्या होगा यहाँ पे? कॉस्ट।
मैंने पहले भी बताया, हिंट दिया था कि अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो कॉस्ट के स्थान पे क्या लिखना है, कॉस्ट। ठीक है, नाउन के रूप में कॉस्ट क्या है, अनकाउंटेबल है। नाउन के रूप में क्या है, अनकाउंटेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वेन एवर ही गोज टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स। जब भी वो मुंबई जाता है, ठीक है, बहुत अमीर आदमी होगा, 5 स्टार होटल में ही रुकता है, इधर उधर नहीं रुकता है। तो वो तो अमीर है, आप नहीं, तो आप इस क्वेश्चन को करो। ठीक है, 10 सेकेंड है, आप भी इस क्वेश्चन को करके अमीर बन जाओ। ठीक है, फटाक से आंसर करना। आपको बता दूं, हाइफेनेटेड नाउन मैंने पढ़ाया था। ठीक है, कुछ उससे रिलेटेड गलती है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर ही दिया होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1, पार्ट सी में गलती है। क्या, ये स्टार्स नहीं होगा, क्या होगा, स्टार होगा। पता है वो हाइफेनेटेड नाउन में कि जो हाइफेनेटेड से जुड़े होते हैं उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है। 5 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, कितने भी स्टार। ठीक है, तो बताया कि 5 स्टार्स क्या है, हाइफेनेटेड नाउन है, और जो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। तो किसका उपयोग करना है, 5 स्टार का। हाइफेनेटेड नाउन प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। ठीक है, फटाक से आंसर करना। 4 ऑप्शन है कि कंपनी ने कुछ नए इक्विपमेंट्स मंगवाए हैं। ठीक, इसमें भी काउंटेबल अनकाउंटेबल वाला सेंस है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो फटाक से आंसर कर पाओगे। ठीक, फटाक से आंसर करना। कंपनी है, नए नए इक्विपमेंट्स मंगाते रहती है, बहुत पैसे हैं, आपके पास नहीं है, आप इस क्वेश्चन को करो। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने करेक्ट आंसर कर ही दिया, क्योंकि नाउन का क्वेश्चन है, मैंने हिंट भी दिया है, तो आप सभी लोगों ने करेक्ट पता ही कर लिया होगा। तो पार्ट सी में गलती है, क्या है, ठीक है, तो ये इक्विपमेंट्स नहीं होगा, क्या होगा, इक्विपमेंट। ठीक है, इक्विपमेंट्स। ठीक है, इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ। ठीक है, तेज हवा ने उसके टोपी को क्या किया, उड़ा डाला। ठीक है, बहुत ही इजी है ये भी, फटाक से आंसर करना। 10 सेकेंड है आपके पास। इतना बता दूं, जो ब्रीज होता है वो जेंटल हवा को कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर ही दिया होगा, आपको पता ही चल गया होगा कि इसमें गलती क्या है। ठीक है, तो पार्ट 1 में गलती है, क्या गलती है, तो ब्रीज क्या होता है, हमेशा जेंटल होता है। ठीक है, तेज हवा के लिए आप स्ट्रॉन्ग विंड का यूज करो। ठीक, तो यहाँ पे ब्रीज के जगह क्या होगा, विंड, इन प्लेस ऑफ ब्रीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वन ऑफ हर firmest belief among the Hindus is that karma affect their life and also the life after death। ठीक है, तो बहुत सारे बिलीफ हैं, उनमें से उसका एक सबसे जो उम्दा बिलीफ है वो क्या है कि हिंदू के बारे में, कि हिंदू के एमोंग हिंदू क्या है, एक बिलीफ कि कर्मा जो होता है वो अफेक्ट करता है लाइफ को और आफ्टर लाइफ को भी। ठीक है, अगर आप जैसे कर्म करते हो वो आपके अफेक्ट करेगा, लाइफ को तो करेगा ही, आपके मरने के बाद भी आपके डेथ पे भी अफेक्ट करेगा। ये उसका बिलीफ। फटाक से आंसर करें, क्या है इसमें गलती। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने करेक्ट आंसर कर दिया होगा। ठीक है, जैसे मैंने हिंदी बताया तो आप अभी तक कर लिए होंगे ये सब क्वेश्चन। ठीक है, तो पार्ट ए में गलती है, क्या है, तो वन ऑफ के बाद, वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है वो किस में आता है, प्लूरल फॉर्म में आता है। किसमें, प्लूरल। ठीक, तो बिलीफ ना होके इसमें क्या होगा, प्लूरल फॉर्म क्या होगा, बिलीफ्स।
वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन किस में होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है। तो वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीफ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है कि ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन टाइम्स अ डे। ठीक है, फटाक से आंसर करना, 10 सेकंड मिलेगा। उसको सलाह दिया गया है कि 2 चम्मच ही मेडिसिन लेना है। कितनी बार? ठीक है, दिन में 1 बार। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने करेक्ट करेक्ट आंसर कर ही दिया होगा। ठीक है, तो सिंगुलर फुलर वाला केस है, तो किसमें गलती है? तो बी में, स्पून फुल्स होगा। ठीक है, स्पून फुल नहीं होगा, इसका प्लूरल लेना पड़ेगा हमें। तो 2 चम्मच है। ठीक है, स्पून फुल नहीं, स्पून फुल्स का प्रयोग करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो आपको बताना है कमेंट करके, कमेंट करना। ठीक है, कि आपका स्कोर क्या रहा आउट ऑफ। ठीक है, कितना स्कोर रहा आपका आउट ऑफ 20, आप कितने क्वेश्चन आंसर सही सही कर पाए हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें जिन्हें प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन डिटेल सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।